बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। ये छोटा सा संदेश दास उन भाई बहनों के लिए है, पहुंचाना चाहता है जिन्होंने विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया अभी तक। वर्तमान में जिन्होंने लगा कि वर्तमान में जितनी चीज़ें चल रही हैं, जितनी टेक्निकल की चीज़ें चल रही हैं, ये सब विज्ञान ने अपने से खोज की है। मतलब उनको रास्ता किसी ने नहीं बताया, वो खुद से खोज की है। और यही विज्ञान आप सबको, इस पूरे संसार को क्या कह रहा है कि कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुराना रीति रिवाज नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई वेद नहीं है। मतलब वेद सत्य नहीं है, वेद में लिखी बातें सत्य नहीं है, यही फैलाता है ना। मतलब आपको न्यूज़ों में, किताबों में वैज्ञानिक दृष्टि से यही बताया जाता है कि ये सब जो है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नास्तिक की ओर संदेशा देता है वैज्ञानिक। तो आपको दास 2-3 चीज़ें आपको दिखाएगा, प्रूफ बताएगा कि ये सब चीज़ें पहले से सर्वविदित लिखित हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, आपने ये सुना होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण होते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, भक्ति से लेकर हमारे रहन सहन, खान पीन, सभी चीज़ों को वेदों में बता रखा है। अब बताओ ये वेद कितने वर्ष से चल रहे हैं? तो कोई कहेगा 5000 वर्ष से, कोई कहेगा 300 वर्ष से, कोई कहेगा 2000 वर्ष से, अपना अपना अनुमान। लेकिन इतना तो कन्फर्म हो गया ना कि ये वेद वर्तमान ये जो वैज्ञानिक हैं, इनसे बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इनसे तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो जो जो चीज़ें ये बनाते हैं, ये जो जो चीज़ें निर्माण करते हैं, उन निर्माण करने का संकेत इनमें ग्रंथों में मिल रहा है। तो बताइए ये वैज्ञानिक कहलाए कि ग्रंथों के लिखने वाले वैज्ञानिक कहलाए? वो पुराने महर्षि वाल्मीकि वैज्ञानिक कहलाए? उनको प्रेरणा कर करके वो परमात्मा वो चीज़ें लिखवाते थे। तो ऐसी सी चीज़ें आपको दास बताएगा जो विज्ञान को महत्व दे रहे हैं कि सब चीज़ें वैज्ञानिक ने बना रखा। दूरदर्शन, जैसे दूरदर्शन ये लोग, अब इसका वर्तमान नाम ये लोग टीवी बताते हैं, टीवी मोबाइल जिसको कहते हैं। पुराने समय में दूरदर्शन का ग्रंथों में संकेत मिल रहा है, श्लोक में, कि दूरस्थ दृष्टि येन तत् दूरदर्शनम यंत्र, जो दूर की वस्तुओं को देख सकता है वो दूरदर्शन। संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, तो ये लोग संस्कृत में श्लोक पढ़ के उसका अनुमान लगाए, उसको पढ़े, फिर उसका अनुमान लगा कि वो चीज़ सिर्फ इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा। उन्होंने वो चीज़ उनको पढ़ के, इन चीज़ों को पढ़ के, शास्त्रों से किसी भी एक व्यक्ति ने पढ़ के उनको संकेत को समझ के फिर उसको प्रैक्टिकल किया कि हाँ, दूर की वस्तु से देखने वाला दूरदर्शन सफल हो गया। अब उन्होंने बना लिया, बनाने से दूर की वस्तुओं को देखी जाने लगी, तो वो उस काम में सफल हो गए। इंटरनेट का संकेत है इसमें, ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद। अब ये चीज़ आप रिसर्च करना, अभी दास को ये सब जानकारियाँ अभी जितनी निकल गई, अभी मैंने वेद खोल के नहीं देखा है। ये चीज़ें आपको, जिनको विश्वास न हो, वो चीज़ रिसर्च करना। हमारे लिए तो पूरा विश्वास है कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ उस समर्थ, उस परमात्मा के जो है राजा से है सब कुछ। इंटरनेट का सूचना प्रसारण जो शुरुआत हुई, वो भी इनको वहीं से उनको खोजा, वहीं से इन चीज़ों ने पढ़ा, रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने। नास्त्रदासी सदा तिन दानी, ऐसा लिखा है संस्कृत में वाणियाँ। सूचना का भंडार, इंटरनेट की जानकारी उनको संकेत है। कोई वस्तु हम मतलब एक अपना चेहरा दूसरे तक भेज सकते हैं अपने टीवी से। हम यहाँ हैं, हमारा चेहरा अमेरिका लंदन में दिखाया जाए, इनको भी, ये भी शास्त्रों से इनको मिला संकेत, तब इन्होंने बनाना शुरू किया। पहले इनको शास्त्रों से वो जानकारी मिली। संस्कृत में श्लोक इसमें लिखा है, शास्त्रों में जो भी शास्त्र हो, दर्पण सूर्य किरणम चा संयोजन आकाश तत्व, मतलब इस तरीके से लिखा कि दर्पण और सूर्य की किरण को जोड़ो,
तब दूर की चीज़ें साफ दिखेंगी। आकाश तत्व को जोड़ो, दर्पण को सूर्य की किरण से जोड़ो, फिर आकाश के जोड़ो, तब दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई देगी। इसी दूरदर्शन यंत्र। इस तरह सूर्य की किरणों को इकट्ठा करो, तांबे के पेड़ में इकट्ठा करो, अग्नि जल के संयोजन से शक्ति बनेगी। मतलब बिजली बनने तक का संकेत। विद्युत अग्नि प्रकाशयति, बिजली से अग्नि की रोशनी जला सकता है। ये बात उनको कहाँ से लगी वैज्ञानिकों को? ग्रंथों से, कि विद्युत की अग्नि से आप प्रकाश कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर पढ़ के, जान के, रिसर्च, फिर इन चीज़ों को फिर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, तो वो उनको सत्य साबित हुई। इस तरीके से विद्युत से कोई रथ चलाया जा सकता है। मतलब विद्युत से बिजली को रथ चलता है, चक्र घूमता है। इस तरह उनको संकेत मिला। फिर चक्र घुमाने वाली मोटरें बन गई। अब मोटरों से दुनिया में जो काम हो रहे हैं बिजली से, सब मोटर में लगी होती है। मशीन में मोटर, सिलाई मशीन में मोटर, पानी निकालने में मोटर, सब चीज़ों में मोटर लगा ही होगा घूमने वाला। विद्युत से इनको रिसर्च मिल गया ग्रंथों से कि विद्युत से मोटर बनाई जा सकती है। सब चीज़ रिसर्च कर लिए। कंप्यूटर फोन का विद्युत सकवा चिंत सनादिति, बिजली से चेतना चलती है। इस तरह इनको संकेत मिला, फिर उन्होंने बनाना का प्रयास किया। ताम्र सूत्रण विद्युत संचारयति, तांबे के तार से बिजली जाती है। इनको ये जानकारी उनको लगी ग्रंथों से। इसके बाद उन्होंने तांबे के तार से प्रैक्टिकल किया, तो आज बिजली तांबे के तार से पूरे संसार में फैला देते हैं। इस तरीके से भाई बहनों, दास का ये बताने का मकसद यह है। तेल संयोजन, ये संस्कृत में श्लोक लिखा है। तेल संयोजा अग्नि प्रज्वलित सा शक्ति, ऐसे मतलब श्लोक लिखा है 4 लाइन में। द्रव अग्नि यंत्र, आप द्रव अग्नि से यंत्र चला सकते हैं। मतलब ये पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलनी, ये दिमाग उनके प्रेरणा कहाँ से आई इनके मन में? इन्होंने जब ग्रंथों को खोजा, रिसर्च किया कि हाँ ग्रंथों में संकेत है कि आप द्रव अग्नि को से यंत्र को चला सकते हैं, रथ को चला सकते हैं, तब उन्होंने ये सब चीज़ प्रैक्टिस किया। आज रथ का नाम गाड़ी, घोड़ा, कार इन्होंने रख दिया, जबकि इनको सांस्कृतिक भाषा में, धार्मिक भाषा में इसको रथ कहते हैं। इंजन का संकेतन को मिला कि अग्नि द्रवे संविष्टे चक्र घुणयति, आग तेल में मिलकर चक्र घुमाती है। ऐसा इनको संकेत मिला, तो उन्होंने घुमा के आग को ऐसे करके वो सब उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो सब चीज़ें, आप द्रव्य का नाम शास्त्र में लिखा है द्रव अग्नि यंत्र, अर्थात आज उनका नाम पेट्रोल डीजल कार। पंखा घुमाने का संकेत की वायु अग्नि मिलाकर शक्ति बनाओ, इससे पंखा घूमेगा। सब चीज़ उनको संकेत मिला। और ये आज जो चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म जिसका शॉर्ट में AI भी बोलते हैं, बिना इंसान के हाथ लगाए जो मशीन है, रोबोट जो सुने हो, ये भी इसका तक संकेत है कि यंत्र बुद्ध संयुजते न मानो स्पर्शति न दृष्टि, जो मानो इसको बिना स्पर्श करे जो चलता हो। यंत्र पुरुष रोबोट जो मानव के बिना स्पर्श करे चलता हो, और मानव के सिर्फ एक आज्ञा दे देने से, अर्थात रिमोट की बटन दे देने से, दबा देने से वह काम करता हो। ऐसे ये इसका संकेत उनको आज्ञा ग्रहणी कार्य करोति यंत्र पुरुषा स भवति। अब बताओ, हम इतनी सारी सब्जियां बन रही हैं, लोग इतना तक नहीं जान पाए कि सब्जी में क्या क्या चीज़ डालना है। ये तक शास्त्रों में जिक्र हुआ, तब ये जाने संसार तक आई ये बात है कि जीरा जो है सब्जी में डालना चाहिए, इससे पाचन होता है। ये बात कहाँ से आई इनके मन में? इस सब चीज़ों का संकेत, यहाँ खाने पीने तक का संकेत शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, वो भगवान क्या क्या व्यवस्था किया। कपड़ा पहनना तक नहीं सीख पाए, उसका भी संकेत ग्रंथों में कि हमें पुरुष को जो है अपना गुप्तांग ढकना चाहिए, ये तक संकेत ग्रंथों में मिल रहा हमारे। तो आप बताओ, विज्ञान बड़ा हुआ कि ग्रंथ बड़े हुए? अब ग्रंथ से बड़ा कौन हुआ? जो इस ग्रंथ को रचा, जिसकी प्रेरणा से ग्रंथ बने, जो मालिक इस सृष्टि को चलाता है, वो सबसे बड़ा परमात्मा। सोचिए, फसल काटने तक की मशीनों तक का संकेत कि ये फसल काटने वाले, गेहूं बीज काटने वाले, संस्कृत में संकेत। हालांकि पहले बैलों से यूज होता था, तो धीरे धीरे ये लोग चेंज करते गए, दिमाग लगा के। बैलों का संकेत है इसमें, हल बैलों का संकेत है इसमें। गेहूं पीसने की मशीन चक्की, मर्दन कुड़ियात वैसवे सुपन्ने सूढ़ सनादि गोधूम पेश्यति। बताओ ये कैसे, कहाँ से आए श्लोक? क्या वैज्ञानिक संस्कृत श्लोक लिखे होंगे? ये तो इन चीज़ों को ज़्यादा मानते भी नहीं है, तो संस्कृत कोई श्लोक गा लेंगे, कोई बना लेंगे ये श्लोक। वजन करने के लिए दुनिया में जो वजन लेन देन करते हैं, जिससे आज जो ग्राम बांट बने हैं, 1 किलोग्राम का, 1 ग्राम का, ये बांट इन्होंने शुरू में कैसे बनाया होगा?
इसमें श्लोक है, इसमें संकेत है ग्रंथों में। वो रास्ता परमात्मा ने दिया ना, जरिया नुक्ता परमात्मा ने डाला ना, फिर इन्होंने प्रैक्टिस किया कि गुंजों के बीच से 1000 गुंजों के बीच से आप रति बना लेना। फिर ऐसे ऐसे बनते गए, फिर ग्राम बन गया, फिर 11 ग्राम 11 ग्राम का चांदी का 1 रुपया बन गया। मानक इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 11 ग्राम 6 ग्राम का 1 रुपया हो जाएगा फिक्स। फिर 1000 ग्राम का इन्होंने 1 किलो फिक्स कर लिया कि 1000 ग्राम अगर कोई चीज़ दे दे तो उसको 1 किलो मानना। ऐसे बाँट बन गई, बढ़ते गए थे। इन्होंने भी इसमें भी इन्होंने छेड़छाड़ वर्तमान में कर रखी है बहुत सी चीज़ों में, जबकि मानक में चेंज नहीं हो सकता। अगर 1000 ग्राम का 1 किलो होता है तो हमेशा होता ही रहेगा। कोई चेंज कर दिया तो समझ लो उसने लूट मार चालू कर दी इस देश में। ऐसा इन्होंने किया है। ये पूरा बहुत खेल सब चीज़ की आप गुंजों के बीज का इस्तेमाल करना। सहस्त्र गुंजा लिखा है, 1000 गुंजों से आप रति बना लेना। ये संकेत इसमें ग्रंथों में मिल रहे हैं कि ये गुंजे के बीज से आप जो है जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जल्दी फूटते नहीं हैं। ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बताओ परमात्मा क्या क्या व्यवस्था हमारे लिए नहीं क्या कमी छोड़ा है वो परमात्मा। कपड़ों तक का संकेत है, किस कपड़े को पहनना, कौन सा कपड़ा प्राकृतिक है, कौन सा जो है ये ग्रंथों में मिल रहे हैं, कौन सा कृत्रिम है। जो सीधे पेड़ पौधों से निकाला गया हो, रेशमी कपास से, वो प्राकृतिक। जो नए आजकल केमिकल से ये आ रहे हैं, ऐसे लेनिन नाम की, क्या नाम है इसका, कुछ ऐसे पदार्थ हैं आ रहे हैं उसमें संकेत की, जो प्राकृतिक चीज़ों से जो जमीन से खोद के उसमें डाला जा रहा है। बहुत से कपड़े ऐसे बन रहे हैं, टाइट कपड़े, जो ज़मीन में मतलब पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ें उसमें जो खनिज तेल इस्तेमाल होते हैं उस कपड़े में, उसका नाम दास को याद नहीं आ रहा है। ऊनी ऐसे कपड़े हैं जो टाइट होते हैं, जो सीधे पेड़ पौधों से, कपास रेशमी से बनाए जाते हैं, सूती। ये जो प्राकृतिक में इनकी गिनती है। और उन कपड़ों को तो वो सम्राट क्या क्या निजी व्यवस्था किया। तो दास का बताने का मकसद ये था, ये बातें कि वो सम्राट हर चीज़ व्यवस्था कर रखा है। बस इनको किसी भी मनुष्य यदि कोई मानव कोई चीज़ बना देता है तो वो बस उसके परमात्मा के उस काम में सहयोग छोटा सा दे दिया। वो चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, उसके समझ में आ गई तो अपने भाई बहनों को बता दिया। बाकी सारी व्यवस्था वो सम्राट इस धरती पर अपने 84 लाख जीवों को सब व्यवस्था परमात्मा ही करता है। खाने पीने, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चलना है, सब चीज़ का, कैसे रहना है, कैसे लेन देन करना है, ठगी, हर चीज़ से कैसे सावधान रहना है, एक एक चीज़ का संकेत। तो आप सोचिए, जब वो परमात्मा सब चीज़ की व्यवस्था किया है तो शास्त्रों में बता दिया ना, यही शास्त्रों में भी संकेत मिल गया कि वो परमात्मा स्वयं कबीर देव है। वह शिशु रूप में धारण करता है। कामधेनु गर्भवती गाय, मतलब सॉरी, कुंवारी गाय का जो है दूध पीता है वो परमात्मा आता है जब, तो एक बार लीला करता है ऐसा। उसकी पहचान बता दी गई, उसका नाम कबीर देव। तो अब बाकी बातें, वो कबीर देव कौन है, आप हमारी बात बताने में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से रिसर्च करो, खुद से जानो इन चीज़ों को, कौन है वो परमात्मा। ये प्राकृतिक, ये ग्रंथ कहाँ से किसने दिया, कौन है परमात्मा, क्या नाम है, क्या उसकी खास है, क्या क्या उसके नियम हैं, कैसे वहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या उसकी विधि है। तो परमात्मा आपको रास्ता देने के लिए आज स्वयं संत रामपाल जी भगवान के रूप में इस धरती पर आया हुआ है। आपको ग्रंथ से दिखा दिया, गीता से दिखा दिया। अब आप यकीन आपको नहीं है तो आप खुद से उन चीज़ों को मैच करो, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो चीज़ दिखा दिया है शास्त्र में, आप उनको खोल लो, शास्त्र में मैच करो, कहाँ कहाँ आपके समझ में नहीं आ रही, आप मैच करो, एक एक बात सटीक निकलेगी, एक एक बात प्रमाण सहित, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। और उसकी जो खासियत उनके बच्चे क्यों पहचान गए, क्योंकि उनके बच्चे ने उनके ज्ञान को शास्त्रों से पहले मैच करके फिर उनका आशीर्वाद से वो चीज़ समझी, उनसे आशीर्वाद मांग के, तो परमात्मा उन पर दया की। फिर वो परमात्मा ने दया करके बताया, हमें संकेत कर दिया कि वो स्वयं मैं धरती पर आया हूँ। जब माँ के गर्भ से जो है जन्म नहीं लेता, उसकी खासियत है माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होके आया है, वो स्वयं प्रकट होके आता है। तो आप संत रामपाल जी भगवान स्वयं प्रकट होके आए हैं। आपको ये चीज़ें यकीन ना हो, आप इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। फालतू की दुनिया चीज़ों को बकवास देखने से अच्छा आपको कर लगता है। बाकी सत्सेकों को तो फुल भरोसा है कि सम्राट कभी धरती पर आ चुका है। उनको इन चीज़ों की ज़्यादा रिसर्च नहीं भी करेंगे तो भी उनको विश्वास होता है। ये उनके लिए है ये वीडियो,
जो अभी इस आध्यात्मिक में मानने के लिए तैयार नहीं है कि आध्यात्मिक भगवान है, सब भगवान करता है। भक्ति मोक्ष या आध्यात्मिक रास्ते में जो जिनको विश्वास नहीं होता उनके लिए है। आप इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो सत्युग की स्थापना होने जानी है ना, पूरा संसार ग्रंथों से शास्त्रों से उस परमात्मा के आदेश से, हुक्म से, उनके वचन से चलेंगे आगे। सब कंप्लीट करके परमात्मा व्यवस्था करवाएगा। इसलिए उसको सतयुग जैसा माहौल परमात्मा ने बोल रखा। सतयुग जैसा माहौल मतलब सब कुछ स्वच्छ, खान पीन हर चीज़, रहन सहन। फिर परमात्मा जो जितना जीना चाहेगा उतना जिएगा। जिसको मोक्ष चाहिए वो ज़्यादा यहाँ जीने की इच्छा नहीं जाया करेगा। फिर भी जीना चाहता है तो परमात्मा जो कलयुग में 100 वर्ष की आयु, उसको खान पीन सही, सब चीज़ का संकेत है उसमें। उस व्यवस्था नियम से सही चलेगा तो उसका उतना जीवन यापन भी मिलेगा हर चीज़ से। ये छोटा सा संदेश। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।